नमस्कार दोस्तों। आज की ये जो वीडियो है ये हर स्टूडेंट, हर पेरेंट और हर बच्चे को देखनी चाहिए, क्योंकि नीति आयोग ने एक ऐसी रिपोर्ट सामने लाई है जिस रिपोर्ट ने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को पूरा का पूरा खोल के रख दिया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से हर साल क्लास 10th के बाद बहुत बच्चा ड्रॉप आउट हो रहा है। क्या हम सच में एजुकेशन दे रहे हैं? अगर हम एजुकेशन दे रहे हैं तो बच्चा ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है, या हम सिर्फ डिग्रियां बांट रहे हैं? और इस रिपोर्ट को देखने के बाद सच में सवाल सामने आ रहा है कि क्या बच्चा पढ़ाई छोड़ रहा है, या सिस्टम मुझे मजबूर कर रहा है, सिस्टम उसको बाउंड कर रहा है कि नहीं अब तुम पढ़ाई छोड़ दो। सोचिए, जहां एक तरफ पॉलिटिशियंस डिजिटल इंडिया, डिजिटल अवेयरनेस, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम और इस तरीके की बातें करके हम लोगों को बताते हैं कि वो कितना सुधार कर रहे हैं, वहीं आज भी इस नीति आयोग की इस रिपोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि आज भी 1 लाख से ज्यादा स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर टीचर्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गर्ल्स टॉयलेट नहीं है। जी हाँ, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट्स विद ऋषभ। आइए जानते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहना चाहती है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि उसने क्या किया है। उसने हमें ये दिखाया है कि क्लास 10th के जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई है। अभी मैं आगे आपको ये भी दिखाऊंगा कि कितने हाई हैं, किस तरीके से हो रहा है। लर्निंग आउटकम्स बहुत कमजोर है, रूरल स्कूल्स की हालतें बहुत ज्यादा खराब है, वहां पर एजुकेशन के नाम पे संघर्ष है, वहां पर पढ़ाई नहीं हो रही है। गवर्नमेंट स्कूल्स में सुधार की तैयारियां करनी भी पड़ेंगी। ये लिखे हुए हैं आंकड़े जो नीति आयोग ने हमें दिए हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या हम समझ पा रहे हैं कि क्या एजुकेशन सिस्टम इस समय है। देखिए, सेकेंडरी लेवल क्लास 9-10 की पढ़ाई के बाद बच्चा ड्रॉप आउट हो रहा है। सेकेंडरी ड्रॉप आउट का रेट लगभग 11.5% है। कुछ राज्यों की स्थिति, कर्नाटक में 18.3%, असम में 17.5% और वेस्ट बंगाल में 20%। अटपटा लग रहा है सुन के, पर ये सच्चाई है कि बच्चा भाग रहा है, बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा, या हम उसे वो दे ही नहीं पा रहे हैं जो बच्चा चाहता है। क्या इश्यूज हैं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रेशर है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मैं मान सकता हूँ, रूरल एरियाज में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। फैमिली प्रेशर, फैमिली क्यों स्कूल छोड़ने के लिए प्रेशर बनाएगी भाई? वीक एजुकेशन सिस्टम, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वीक एजुकेशन सिस्टम। हमारे रूरल स्कूल्स में बहुत वीक एजुकेशन सिस्टम है। कोचिंग कल्चर आजकल बहुत बढ़ गया है, ट्रांसपोर्टेशन इशूज, बच्चे स्कूल पहुंच ही नहीं पाते, उनके पास में इतने हर्डल्स हैं उनके रास्ते में कि बच्चा स्कूल नहीं पहुंच रहा है। लैक ऑफ मोटिवेशन, उनको मोटिवेट करने वाले टीचर्स नहीं है। हमने जो टीचर्स अपॉइंट किए हुए हैं वो बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारा जो सिस्टम है, जितना काम आप उनसे करवा रहे हैं सिर्फ वो उतना कर रहा है, वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं बच्चे को वो मिल ही नहीं पा रहा जो उसे चाहिए है। टीचर्स की शॉर्टेज, अभी मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन कही थी, 1 लाख से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर पूरा स्कूल संभाल रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। 1 लाख से ज्यादा स्कूल्स जहां सिर्फ एक टीचर स्कूल संभाल रहा है, स्कूल के अंदर टीचर ही नहीं, वहां बच्चे क्या पढ़ेंगे? एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, एक ही टीचर हर चीज पे कमांड कर रहा है। कैसे पॉसिबल है भाई? क्या ये संभव है? और ऐसे 90% स्कूल रूरल एरियाज के हैं। सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज में ऐसे 90% स्कूल्स हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे 90% स्कूल्स हैं जहां पर एक टीचर पूरे पूरे स्कूल संभाल रहा है। कई राज्यों में टीचर और स्टूडेंट का रेशियो बहुत कम है, और झारखंड में जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनमें 47 बच्चों पर एक टीचर है। झारखंड के जो स्कूल्स हैं वहां पर 47 बच्चों पर एक टीचर है। आप समझिए, क्या ये है एजुकेशन सिस्टम? क्या ये है नया भारत? ये है डिजिटल इंडिया? क्या ये है नया एजुकेशन सिस्टम? इस नए एजुकेशन सिस्टम के लिए हम लोग इतना भाग रहे हैं, इस नए एजुकेशन सिस्टम पे हम इतनी बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहे हैं। क्या ऐसे ही होता है एजुकेशन सिस्टम? हम खुद को कंपेयर करते हैं फिनलैंड से। अरे भाई, वहां जाकर देखो, आंखें निकल के बाहर आ जाएंगी। कई स्कूलों की हकीकत क्या है? साइंस टीचर है ही नहीं, इंग्लिश टीचर है ही नहीं, कंप्यूटर टीचर है ही नहीं। और बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन की। कहाँ है क्वालिटी एजुकेशन? नीति आयोग की इस रिपोर्ट ने एक एक आंकड़ा निकाल के रख दिया है। नीति आयोग ने साफ कहा है कि अगर सुधार नहीं तो सिस्टम नहीं, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गया है, पूरी तरीके से खराब हो गया है। क्योंकि जहां 1-1 लाख स्कूलों में एक एक टीचर है, मैं कहता हूं ये आंकड़ा थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अगर हम 50,000 मान लें, क्या 50,000 का आंकड़ा कम है? 50,000 स्कूलों में एक टीचर। मैं कहता 10,000 स्कूलों में टीचर्स नहीं है, क्या आंकड़ा कम है? क्या होना चाहिए? उन 10,000 स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे? फिर हम कहते हैं बच्चा प्राइवेट की तरफ क्यों भाग रहा है, बच्चा प्राइवेट में क्यों जा रहा है, फीस क्यों ज्यादा दे रहा है, जब उसको कहाँ मिल रही है सुविधाएं? भाई, स्कूलों की स्थिति देखिए, बच्चे पढ़ नहीं रहे, संघर्ष कर रहे हैं वहां पर, बच्चे वहां पर संघर्ष कर रहे हैं। ये कुछ आंकड़े और लिखे हुए हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा।
1.19 लाख स्कूल्स, ये नीति आयोग का आंकड़ा है। लगभग 1.25 लाख स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहां पर टीचर्स जा रहे हैं, जहां पर बच्चे जा रहे हैं। ऐसी भीषण गर्मी में जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बच्चा कैसे पढ़ेगा? निकल के देखिए, एक बार बाहर बैठ कर देखिए, एक बार देखिए इस धूप में बैठकर बिना पंखे के। भाषण देते वक्त तो हम दे देते हैं भाषण कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। क्या सच में आप कर पा रहे हैं? आप अपने एसी वाले कमरे से बाहर निकलिए, 10 मिनट का भाषण देना होता है तो आपको चक्कर आ जाते हैं। अरे सर, रियलिटी को जानिए। 1.25 लाख स्कूल्स में जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, 1 लाख स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट नहीं है, कैसे जाएंगी बच्चियां? कैसे आप कह रहे हैं कि पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया? कहां गई आपकी गर्ल्स सेफ्टी? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इंटरनेट एक्सेस है ही नहीं, स्कूल अपने यूडाइस का डाटा नहीं अपलोड कर पा रहे, यूडाइस पे डाटा नहीं जा रहा है स्कूल्स का। कैसे होगा भाई? किस तरीके से आप उसको अपग्रेड कर रहे हैं? यहाँ पढ़ाई से ज्यादा संघर्ष, ये रियलिटी है। इन सिचुएशंस के साथ में वो पढ़ाई नहीं है, वो संघर्ष ही है। बच्चा जा रहा है, बैठा है, टीचर पढ़ा नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास में सुविधाएं नहीं है। हम स्मार्ट क्लासेस की बात कर रहे हैं, हम एआई को इंक्लूड कर रहे हैं। कहाँ है? जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां एआई क्या करेगा? वहां वो अपने यूडाइस का डाटा तो अपलोड नहीं कर पा रहा है। वहां पर आप एआई क्लासेस की बात कर रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस की बात कर रहे हैं। कहां पर है एआई क्लासेस? कहां पर है स्मार्ट क्लासेस? अब नीति आयोग ने जो सजेशन हमारी गवर्नमेंट को दिए हैं, उनका जो कहना है कि अगर ये सुधार किए जाएं तो शायद हमारा सिस्टम कुछ हद तक सही हो सकता है, या स्कूल्स कुछ हद तक सही हो सकते हैं। पहला, टीचर्स बढ़ाए जाए। जो डिमांड है, डिमांडिंग है, आप स्कूल्स में जाकर देखिए, जहां स्ट्रेंथ 100 की है वहां पर 2-2 3-3 टीचर्स हैं, या 1-1 2-2 टीचर्स हैं, वहां पर टीचर्स आपको बढ़ाने चाहिए, ये नीति आयोग ने कहा है। दूसरा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना मतलब डिजिटल लर्निंग का प्रोसेस, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्लासेस है, जो हर जो है एजुकेशन एनईपी में आता है कि हमें डिजिटल अवेयरनेस बढ़ानी है, डिजिटल क्लासेस बढ़ानी है। मुझे नहीं लगता किसी भी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में डिजिटल बोर्ड्स लगे हुए हैं, एआई क्लासेस दी जा रही। हो सकता कुछ गिने चुने में लगे हो, मेरे जिले में तो नहीं लगे हुए, मेरी डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं लगे हुए, एक भी स्कूल ऐसा नहीं है। रूरल स्कूल्स पर स्पेशल फोकस दिया जाए। स्पेशल फोकस इसलिए क्योंकि वहां पर लगभग जो 90,000 स्कूलों का आंकड़ा है, जो 1 लाख स्कूल्स हैं उसमें से 90,000 रूरल के हैं। वहां पर रूरल एरियाज में टीचर्स पहुंचते तक नहीं है, अटेंडेंस लग जाती है और स्कूल्स का आता पता नहीं है, बच्चों का आता पता नहीं है। बच्चा आ रहा है, रजिस्टर तो दिख रहा है, पर क्या उन पर जांच हो रही है? जहां जांच होती है वहां पर भी सिर्फ अपने फायदे के लिए होती है। वो भी जाते हैं तो अपना फायदा सोच कर जाते हैं, बच्चों का नहीं। बच्चों के लिए कुछ नहीं हो रहा सर, साफ दिख रहा है, रिपोर्ट साफ बता रही है। मॉनिटरिंग सिस्टम जो मॉनिटर हो रहा है, सिर्फ हम एमडीएम मॉनिटर करके स्कूल नहीं चला सकते। हम खाली कितने बच्चों ने खाना खाया ये मॉनिटर कर रहे हैं कि स्कूल में आज कितने बच्चे आए थे, कितने बच्चों ने खाना खाया। अरे सर, एमडीएम मत देखिए, लेसन प्लान देखिए, कितने बच्चों ने कॉपियां बनाई हैं देखिए, कितने बच्चों ने किताबें खरीदी हैं देखिए, कितनों तक आप स्कूल की सुविधाएं पहुंचा पाए हैं ये देखिए। अगर आप ये देखेंगे तो शायद स्कूल ज्यादा बेहतर चलेंगे। खाना घर में भी मिल जाता है, राशन आप वैसे भी दे देते हैं। दूसरा, जो लर्निंग परफॉर्मेंस हमने इंक्रीज करने को कहे हैं, जो लर्निंग एनईपीज बढ़ा रहे हैं, उन सबका प्रॉपर फोकस हमारे अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में किया जाए तो शायद हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधर सकता है। ये थी हमारी ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट, जो मैंने नीति आयोग की रिपोर्ट देखने के बाद आपके साथ में साझा की है। इंडिया को एजुकेटेड पॉपुलेशन नहीं चाहिए है। इंडिया वैसे भी बहुत पॉपुलेटेड है और बहुत ज्यादा एजुकेटेड है। अच्छी जगहों पर, अच्छी पोस्ट पर भारत के लोग बैठे हुए हैं। सुंदर पिचाई जैसे लोग गूगल को ऑपरेट कर रहे हैं, दे आर द सीईओ ऑफ गूगल, और इस तरीके के बहुत सारे नाम हैं। तो इंडिया को एजुकेटेड पॉपुलेशन नहीं चाहिए, इंडिया को क्या चाहिए है? क्वालिटी एजुकेशन और एजुकेटेड माइंड सेट चाहिए है। और वो तब संभव है जब हम सिर्फ किताबी बातें नहीं करेंगे, जब हम सिर्फ भाषणों में बातें नहीं करेंगे, हम ग्राउंड लेवल पर बात करेंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो अपना कमेंट जरूर करिएगा। और जितने लोग इस लड़ाई में मेरे सपोर्ट में हैं, सिर्फ और सिर्फ कमेंट कर मुझे ये बता दीजिएगा कि आप मेरे साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।